जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम है फ़हीम भट्टी और आप देख रहे हैं एजुकेशन ट्यून। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट टेबल इन एचटीएमएल। तो आपको पता है कि जब हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर अक्सर जगह पे हमें टेबल के अंदर डाटा रखना पड़ता है। कुछ है ऐसा डाटा हमारे पास होता है जिसके लिए हमें टेबल की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें टेबल क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि टेबल क्रिएट कैसे करते हैं एचटीएमएल में और उसको अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो ये सब सीखने के लिए मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूँगा कि सबसे पहले एक काम करें और सबसे पहले ये काम करें कि इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें जितना भी हो सकता है और जो नए आने वाले हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की नई अच्छी अच्छी वीडियोस और जो भी एजुकेशन रिलेटेड न्यूज होती हैं वो आपको मिलती रहें। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मजाक की बातें, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन एचटीएमएल। तो देखें जी, स्क्रीन आपके सामने। तो सबसे पहले हम कुछ थ्योरी इसमें पढ़ लेते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है और फिर मैं इसका आपको नोटपैड पे और इसका सारा प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि इसको हमने एक्चुअल में बनाना कैसे है और फिर डिस्प्ले कैसे करना है। ठीक है, टेबल्स इन एचटीएमएल। तो फर्स्ट पॉइंट है जी, इन एचटीएमएल अ टेबल इज डिफाइंड विद द टेबल टैग। तो जो टेबल है बनाते हुए सबसे पहले आपने टेबल टैग यूज करना है। ठीक है, टैग्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे पीछे लेक्चर्स आपने पढ़े हुए, जिन्होंने नहीं पढ़े वो जाके भी सुन सकते हैं सारे लेक्चर। ठीक है, नंबर टू, ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद द टी आर टैग। हर टेबल रो जो है वो टी आर टैग से डिफाइन होगी। आपको पता है जब हम टेबल डिजाइन कर रहे होते हैं उसके अंदर रोज होती है, मल्टीपल रोज, 1 2 3 4। तो जितनी भी आपने टेबल रोज बनानी है उसमें टी आर टैग हमने यूज करना है हर टेबल रो के लिए। ठीक, पॉइंट नंबर थ्री जो है, अ टेबल हेडर इज डिफाइंड विद द टी एच टैग। तो जो टेबल का हेडर होगा, टेबल हेडर होता है जो सबसे ऊपर वाली फर्स्ट रोज की होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम टी एच टैग यूज करते हैं। नंबर फोर, अ टेबल सेल इज डिफाइंड विद द टी डी टैग। तो जो टेबल सेल होगा उसको हम टी डी टैग से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है टेबल के अंदर सेल्स मौजूद होती हैं। तो इसकी एग्जांपल देख लीजिए, इसमें मैंने एग्जांपल में 2 रोज बनाई हुई हैं। फर्स्ट रो को रेड कलर और जो सेकंड रोज को मैंने ब्लू कलर किया, वो आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले देखें जी, हमने टेबल स्टार्ट किया। ठीक है, उसी तरह से टेबल टैग स्टार्ट किया ब्रैकेट के अंदर, फिर फर्स्ट रो स्टार्ट की टी आर, और फर्स्ट रो के अंदर अब हमने हेडर लिखना है, जो पहला हेडर होगा। ठीक है, हेडर मीन आप इसको कॉलम भी समझ सकते हैं कि हमने कितने कॉलम बनाने। तो देखें जी, फर्स्ट हेडर जो है टी एच, जिसमें मैंने लिखा फर्स्ट नेम, इसके नीचे फर्स्ट नेम आएंगे स्टूडेंट्स के। ओके, तो आप किसी भी किस्म का डाटा हो तो इस तरह से कर सकते हैं और फिर इसको क्लोज भी करना है। तो ये देखें जी, हमने इसको क्लोज कर दिया टी एच। फिर टी एच एक और हेडर या कह लें दूसरा कॉलम स्टार्ट किया, उसके अंदर हमने लास्ट नेम लिखा और फिर हमने इसको भी टी एच से क्लोज कर दिया। फिर एक तीसरा कॉलम हमने स्टार्ट किया या कह लें तीसरा हेडर स्टार्ट किया टी एच, और उसके अंदर हमने एज लिखा और इसको भी क्लोज कर दिया। और फिर फाइनल हमने टी आर जो फर्स्ट रो थी उसको भी क्लोज कर दी। तो अब आपको इस बारे में पता चल गया कि ये फर्स्ट रो है और इसके अंदर 3 कॉलम है, एक फर्स्ट नेम का कॉलम, दूसरा लास्ट नेम का कॉलम और तीसरा जो है एज का कॉलम जो है। उसके बाद अब हम जो दूसरी रो है वो स्टार्ट करते हैं जी, टी आर। टी डी फर्स्ट कॉलम में अली, मीन फर्स्ट नेम की जगह इसको, और फिर सेकंड कॉलम में आ जाएगा अहमद। ये उस तरह देख लें, टी डी स्टार्ट किया और फिर टी डी क्लोज भी किया, ये सेल चल रहे हैं अब। ठीक है, फिर जो थर्ड है, एज पूछी थी तो एज यहाँ पे मैंने 30 लिख दी। इसी तरह टी डी स्टार्ट किया और टी डी क्लोज किया। तो ये उसके बाद हमने क्या किया, टी आर जो है इसको भी क्लोज कर दी जो सेकंड रो थी। ठीक है, और फिर लास्ट में टेबल को भी क्लोज कर दिया गया। तो ये इस तरीके से हम बनाएंगे। तो आइए हम चलते हैं एक्चुअल में नोटपैड पर और इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने वेबसाइट बनाई हुई थी, इसको मैं नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। कैसे करते हैं ये आपको पता है, इस पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद पे चले जाते हैं और ओपन विद के बाद ये नोटपैड पे आ जाते हैं। नोटपैड पे आके आपने इस पे क्लिक करना है, तो ये हमारे पास नोटपैड इसका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें जी,
ये मेरे पास नोटपैड में सारी इसकी जो कोडिंग है ये ओपन हो गई है। ये कुछ पिछले लेक्चर में मैंने स्टूडेंट्स को समझाया हुआ था, ये सारी वही कोडिंग इसमें पड़ी है। तो जो स्टूडेंट नए हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लाजमी पीछे लेक्चर सुन, ताकि आपको पहले जो जितने भी टॉपिक हम HTML से और वेबसाइट से रिलेटेड पढ़ चुके हैं वो आपको समझ आ जाए। ठीक, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, ये बेसिकली पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये वाली ये पिक्चर्स है जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये इस पे डबल क्लिक करें, जो हमारा वेब ब्राउजर है, ये कैसे बना है, ये सारी चीजें पिछले लेक्चर्स में मौजूद है, हर एक एक चीज मौजूद है। ठीक है, ये पिक्चर्स लगी हुई है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक, इसी तरह से। तो अब हम चलते हैं जी नोटपैड पे, और नोटपैड पे सारी कोडिंग करते हैं। मैं कोड लिखने की बजाय यही सारा कोड जो है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी तरह से। ठीक, Ctrl+C किया, कॉपी किया, और इसको मैं नोटपैड पे जाके कंट्रोल भी, ये देखिए ये कोड यहाँ पे आ गया उसी तरह से सेम। ठीक है, टेबल स्टार्ट किया, फिर टेबल रो स्टार्ट की, और फिर इसका पहला हेडर हमने ये बनाया, और फिर टेबल रो क्लोज कर दी, फिर एक और रो स्टार्ट की, उसके अंदर सारा डाटा लिखा। ठीक है, और फिर इसको भी क्लोज कर दी। मैं एक और रो यहाँ से ले लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके Ctrl+C से यहाँ पे आके इसको मैं, और इसके अंदर नाम मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अली की जगह मैं लिख देता हूँ जी फहीम, अपना नाम ही यूज कर लेता हूँ, और फहीम अहमद लिखा रहने दे, चलें इसको हम कर देते हैं जी भट्टी। ओके, और एज कर देते हैं जी हम 28। ठीक, तो ये मैंने एक और रो इसी तरह से क्रिएट कर ली है। ठीक है, और टेबल के अंदर आप इसको फिलहाल इस तरीके से सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मैंने इसको सेव किया, ब्राउजर में गए, और इसको जाके रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें ये वो टेबल का डाटा आ गया, ये वाला यहाँ पे। लेकिन अभी तक इसमें काफी सारी चीजें मिसिंग है जो हमने अभी करनी है, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें, इसका एक टेबल का एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं बॉर्डर। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क, और यहाँ पे लिख देता हूँ 2, जो बॉर्डर साइज है। बेसिकली आप 1 भी लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, जितना आपको बॉर्डर चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम फाइल को फिर सेव कर देते हैं, और सेव करके अब चलते हैं। ये हमारा था, अब इसको देखिए ये वाला। ठीक है, और इसको अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये इस पे बॉर्डर आ गया। मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ, सपोज दैट टेबल को मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे ये टेबल सेंटर में चाहिए। तो फिर मैं नोटपैड पे चलता हूँ, जहां पे टेबल स्टार्ट हो रहा है ये, इससे पहले एक टैग लिखे सेंटर। ओके, और यहाँ पे टेबल क्लोज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद नीचे आके हम इसको सेंटर को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें सेंटर को स्टार्ट भी कर दिया और सेंटर हमने क्लोज भी कर दिया, और फिर इसको सेव कर देते हैं। अब जाके देखते हैं जी इसको, ये टेबल देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये सेंटर में आ गया है। ठीक है, और इसमें ये 1 पहली रो थी जो कि हेडर था, और फिर दूसरी रो जिसमें अली अहमद और एज 30 थी, और फहीम भट्टी ये तीसरी रो। इस तरह से आप इसमें और बहुत सारे रोज, और फिर जो सबसे मजे की बात है इसकी हम डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी हम डिजाइनिंग कर सकते हैं टेबल की, और टेबल को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी वो आपके कोर्स में नहीं, आपके जो 9th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसमें सिर्फ इतना ही बताया हुआ है टेबल के बारे में, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ी सी टेबल के बारे में हवा ना हो जाए। तो मेरे पास जो इसकी डिजाइनिंग है वो भी मैं लेक्चर इंशाल्लाह बनाऊंगा, और जो स्टूडेंट्स एडवांस टेबल के बारे में या एडवांस वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में सीखना चाहता है तो वो भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं उसको भी सारी डिटेल दे दूंगा और सारी चीजें समझा दूंगा, वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये चूंकि हमारा 9th क्लास के बारे में है, तो होप दैट कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो टेबल है डिजाइन करते हैं, और ये टेबल की थ्योरी हमने पढ़ी, एग्जाम्पल पढ़ी, और डिजाइन करने का और तरीका भी देखा, और उसको वेब पेज पे डिस्प्ले करके प्रैक्टिकल भी देखा। ठीक है, तो होप दैट कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। लास्ट में जी जो हमारे चैनल है जी फॉर नॉन स्टॉप लर्निंग। ठीक है, हमारे चैनल का ये मोटिव है फॉर नॉन स्टॉप लर्निंग, चैनल का नाम हमारे है एजुकेशन ट्यून। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी और स्टूडेंट्स हैं उनको पता चलता जाए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जो राइट साइड पे रेड कलर का बटन होता है सब्सक्राइब का, उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई जितनी भी आने वाली वीडियोस वो आपको मिलती रहे।
ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, खुश रहें, खुरम रहें, ठीक है, अपना ख्याल रखें इस वबा के बाइस। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।